श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामन स्वामी जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामन स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज का मंगल हो। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां। पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं। पाण्डे विश्वम्भरां गोदां नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम्। पारार्थ्यं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्तीम्। सोच्छेष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अब तो कई साल से पढ़ रहे हैं आप विद्यार्थी, अब तो आप ट्रेंड हो गए होंगे। हमारी इच्छा है एक दिन विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए। हाँ, ठीक है। उसको हम फिर यहाँ से विशेष आशीर्वाद देंगे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको विशेष आशीर्वाद। तो आज अभ्यास करना, ठीक है। कल रविवार, कल परीक्षा। जो माइक पे बुलवाएंगे सबको, ठीक है। तभी तो सुनाई देगा हम। तो जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहें वो अभी से नाम बता देना। राधा दासी जी की ड्यूटी लगाती है और रक्षा दासी जी की। जो बोलेगा अपना अपना नाम लिखा देना। अरे इतने दिन से पढ़ा रहे हैं हम, तो समझें तो सही कि हाँ क्या समझें लोग। कुछ प्रश्न और भी होंगे इसके साथ। पाठ तो सुनेंगे ही जो बोलते हो, कुछ प्रश्न और भी हो सकते हैं। जैसे गोदाम्बा जी के पिता का नाम क्या है, गोदाम्बा जी के भाई का नाम क्या है, वो पूछेंगे बहुत से प्रश्न। ये तो उदाहरण बता दें। आलवार किसे कहते हैं और आचार्य किसे कहते हैं, प्रश्न भी से बता देते हैं। प्रश्न पत्र आउट कर देते हैं अभी से, ये प्रश्न होंगे, ठीक है। वैसे बताया तो नहीं जाता पहले से, पर कोई बात नहीं, हमारी क्या तो खुलेगा। ये प्रश्न होंगे कल के बहुत से। फिर प्रश्न होगा गोदाम्बा जी ने कितनी सखियों को जगाया है, सखियों के नाम।
ठीक, कल के प्रश्न होंगे, अभी से पेपर आउट कर दिए हम सबके लिए। ठीक है, कौन सी गाथा है जिसमें गोदामा जी ने भगवान को पा लिया है? कितने नंबर की गाथा है जिसमें गोदाम्बा जी कहती हैं, अब पहले तो कह रही थी घी नहीं खाएंगी, दूध नहीं पिएंगे, फिर किस गाथा में कहेंगी इतना घी डालो कि एकदम कोहनी तक चूने लगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई। अब तो कल इतने प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर गोदाम्बा जी का, श्री जी का विशेष आशीर्वाद हमारी ओर से मिलेगा। पता तो चले आप क्या सीखते हो। कहीं ऐसा तो नहीं हम ही कहते हैं और हम ही सुनते हैं बस। ठीक है, पीछे लोग भी सुन रहे हो ना सब? हाँ, ये मत सोचना आगे ही वाले को नंबर है, नहीं, सबके लिए तैयारी करिए। आजकल पेपर सबका, पेपर आउट हमने कर ही दिया है। ठीक है, लगभग इतने प्रश्न होंगे। पुस्तक वहाँ मिल रही है, वहाँ गेट पर पुस्तक, एकाशिक पुस्तक सब वहाँ मिल रही है, ले सकते हैं। और यदि ये प्रश्न कर देंगे कि हाँ एक भजन सुना, तो वो तो हम हार जाएंगे, तुम ही सब सुनाओगे। हाँ 30 गाथाएं हैं। कल की गाथा जो गा के सुनाएगा वो भी। ठीक है, इतनी बातें। पुरुष तो बेचारे क्या परीक्षा देंगे, ये तो बेचारे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तैयारी कर लो, हमारे क्या जाता। हमारे यहाँ तो सब संत भी सखी आई हैं, सुनते तो हो रोज। कुलशेखर, विष्णुचित स्वामी, गोदाम्बा जी सबको सखी कह रहे। कितना पवित्र भाव। पुरुष और स्त्री की चर्चा ही। हमारे यहाँ तो पुरुष भी सब सखी हैं। यदि आप समझते हो कि हम भी गोदाम्बा जी के साथ सखी हैं तो ठीक है, आपका भी क्रम है। मान लो स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, परीक्षार्थी, तो आधे कल आधे परसों रखेंगे। ठीक है, पुरुषों को परसों भी रख सकते हैं खास, पर तैयारी करिए आज। जय श्री राधे, जोर से बोलो। हाँ, अब लगा है, तैयार हो बिल्कुल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीं नीला तुंगस्तनगिरितटे सुप्तमदबोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय। आनंद कंद सच्चिदानंद गण पूर्णपन पुरुषोत्तम भगवान नारायण श्री कृष्ण की परम प्रेयसी, जगत जननी जन आनंदनी जगत वंदनी भक्ति स्वरूपा प्रेम स्वरूपा आह्लादनी शक्ति भगवती श्री गोदाम्बा जी दया और कृपा में भगवान को पीछे छोड़ देती,
भगवान के अंदर भी दया है, कृपा है, पर दया और कृपा में श्रीजू भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। भगवान राक्षसों पे दया नहीं करते। निश्चरहीन करू मही भुज उठाए प्रणकीन। भगवान भुजा उठा के कह रहे हैं मैं निश्चरों का नाश कर दूंगा। भगवान श्री राम दुष्टों पे दया नहीं करते, दुष्टों का वध करते हैं। पर हमारी भगवती किशोरी जो इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि अपराध करने वाली के ऊपर भी दया करती हैं, कृपा करती हैं, अपराध को भूल जाती हैं। भगवान श्री राम चित्रकूट में स्फटिक शिला के ऊपर विराजमान थे। सीताराम जी, लक्ष्मण जी फल वगैरह लेने के लिए गए थे वन में, फल लाने के लिए। और आज एकांत में भगवान और श्री जी बैठे हैं, एकांत लीला हो रही है। एकांत में आज क्या लीला हो रही है? भगवान श्री राम स्वयं पुष्प चुन करके लाए और किशोरी जी को बिठाल करके पुष्पों से सीता जी का, किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। बंधु आप सोच के देखो कितना सुंदर श्रृंगार होगा जिस परमात्मा ने कैसे सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, फूलों में रंग भरे हैं, फूलों में रंग भरे हैं, पीले लाल नीले काले हरे, कितने सुंदर। आर्टिफिशियल वाले कितने भी बना लें पर पहचाने जाते हैं ये आर्टिफिशियल। भगवान ने कितना सुंदर संसार बनाया है, कितनी सुंदर रचना की है। जिसने इतना सुंदर संसार बनाया, इतने पुष्प बनाए, इतने सुंदर स्त्री पुरुष बनाए, वो कितना सुंदर होगा। भगवान इतने सुंदर, इसीलिए तो जो संत महापुरुष हैं संसार की ओर देखना नहीं चाहते। अरे जब बहुत सुंदर मिला है तो थोड़े सुंदर को क्या देखना है? इसीलिए संसार की ओर नहीं देखते। जिस भौरा को, जिस मधुकर को कमल रस पान करने को मिला हो, कमल रस पान कर रहा हो भौरा भ्रमर, भला उस सूखी लकड़ी पे क्यों बैठेगा? भगवान अतिशय मधुर और अतिशय सुंदर है। संसार की जो सुंदरता है, संसार की सुंदरता एक जैसी नहीं रहने वाली। आज जो सुंदर लग रही है कल वही सुंदरता फीकी फीकी लगने लगती है। और भगवान इतने सुंदर हैं, दिने दिने नवम नवम। संसार की सुंदरता कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। इसीलिए लोग भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान की सुंदरता कभी नहीं बदलेगी। और आप हमारी बात पे नाराज मत होना। संसार सुंदर है नहीं,
ये तो आटा वाटा पोत पात के थोड़ा लाल पीला करके डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर बनते हैं नहीं सुंदर, हैं तो पूरे बंदर, पर सुंदर बनते। और भगवान सुंदर हैं। इसीलिए योगी लोग संसार की ओर देखना नहीं चाहते। जब उतना सुंदर मिला है तो संसार की ओर क्या देखे। जितनी मेहनत तुमको संसार से मन हटा करके भगवान में लगाने में होती है, जितनी मेहनत आपको संसार से मन हटा के भगवान में लगाने की होती है, संत महापुरुषों को उतना ही मेहनत भगवान से मन हटा करके संसार में लगाने में होती है। पर संसार में रहना है, इसलिए इनको भी देखना है। भगवान अतिशय सुंदर है। सौंदर्य सीमा है ही नहीं, इतने सुंदर हैं भगवान। भगवान इतने सुंदर, और जब श्रृंगार किए होंगे सीता जी को तो कितना सुंदर किए होंगे। निज कर भूषण राम बनावा, सीते पैराए बहु भांति। आज भगवान श्री राम ने सीता जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और सीता जी का श्रृंगार करके राम पुष्प लेके आए, आभूषण बनाए, थोड़ा थक भी गए। किशोरी जी की गोदी में ही सिर रख के स्फटिक शिला पर लेटे थे, विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी थे नहीं, पति पत्नी की एकांत लीला चल रही थी। कभी तो किशोरी जी सीता जी राम जी की गोदी में सिर रख के विश्राम करती, और कभी कभी भगवान श्री राम किशोरी जी की गोदी में सिर रख के आराम करते। इंद्र का पुत्र जयंत, उसने सीता जी के सौंदर्य को देखा। राम जी ने श्रृंगार कराया किया था। स्वर्ग में रहने वाला जयंत, स्वर्ग में अप्सराएं प्रसिद्ध हैं, बहुत सुंदर होती हैं, सदैव एक जैसी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता। पर सीता जी के सौंदर्य को देख करके ये जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत, कौवा का वेश बना करके सीता जी के वक्षस्थल पे प्रहार किया चोंच से, और इतनी जोर से चंचु से प्रहार किया वक्षस्थल पे कि सीता जी के वक्षस्थल से रक्त बिंदु निकल आए, और वो रक्त बिंदु राम जी के ऊपर डल गए। वैसे महात्मा ने लिखा, सीता चरण चोंच हत भागा, चरण में चोंच मार के भगा जयंत। पर सीता जी के चरण में चोंच मारता तो राम जी को पता ही नहीं चलता। सीता जी की गोदी में राम जी सो रहे थे और चोंच मारा और रक्त बिंदु राम जी के ऊपर गिर गए। इतनी जोर से प्रहार किया। और दूसरी बात, गोस्वामी जी ने लिखा ही नहीं कि कहाँ पे प्रहार किया। सीता चरण चोंच हत भागा, अर्थात चरण और चोंच दोनों से कौआ प्रहार किया। अरे कौआ बैठेगा तब ना चोंच मारेगा। सीता जी को प्रहार किया, सीता जी के वक्षस्थल से रक्त बिंदु आ गए और राम जी के ऊपर डल गए।
गरम गरम रक्त बिंदु है। राम जी ने देखा वक्षस्थल पे रक्त बिंदु। राम जी ने सोचा इतनी कितनी हिम्मत हो सकती है। और सामने को हुआ बैठा था, उसकी चोंच में रक्त बिंदु लगा था। अच्छा, इस दुष्ट की इतनी हिम्मत, इसको इतना ज्ञान नहीं है कि सीता जी जगत जननी है। संसार में कामी पुरुष होते हैं, पर ऐसे कामी थोड़े कि अपनी मां के ऊपर भी कुदृष्टि करें, इतना नीच। भगवान श्री राम धनुष बाण उठाने लगे इस कौआ को, जयंत को मारने के लिए। पर आखिर में ये तो जगत जननी है। लड़का नालायक हो गया है, कोई बात नहीं, पर ये तो जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जाने की। थोड़ा हमारे साथ बजाओ तो, बहुत दिन हो गए चौपाई में। जनक सुता जग जननी जाने की। जनक सुता जग जननी जनक सुता जग जननी जाने की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 ताके योग पद कमल मनावो। 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पायो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पायो। जनक सुता जग जननी जाने की। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जाने की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 सीता जी जगत जननी हैं। संसार में कामी पुरुष होते हैं, पर अपनी मां के ऊपर तो कोई गुदृष्टि नहीं करता। भगवान श्री राम ने बाण उठा करके छोड़ दिया, छोड़ना चाह रहे थे। बस सीता जी जगत जननी हैं, सबकी मां हैं। लड़का नालायक हो गया है, कोई बात नहीं, पर मां तो मां ही होती है। कुपुत्र हो जाए तो
क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो जाते हैं, पर माता पिता तो माता पिता होते हैं। राम जी ने जब धनुष बाण उठाना चाहा, माँ है राम जी ने तो, सीता जी ने सोचा है राम जी तो बाण उठा रहे हैं, अरे मर जाएगा। सीता जी ने राम जी से कहा, आपको तो बस इसको मारने की पड़ी है, मेरे वक्षस्थल में कितनी पीड़ा है आपको पता है। राम जी ने एक हाथ किशोरी जी के वक्षस्थल पर रख दिया। किशोरी जी ने क्या सोचा, एक हाथ खाली रहेगा, बाण चला ही नहीं पाएंगे। देखो माँ है, बच्चे ने गलती की है, पर चलो एक बार क्षमा होनी चाहिए। एक हाथ राम जी ने सीता जी के वक्षस्थल पर रख दिया, एक हाथ तो खाली रहा, पर ये भी राम जी हैं। इन्होंने एक ही हाथ से तिनका उठाया, बाण की जरूरत तो बाण तो क्या चलाना है, तिनका उठाया, ब्रह्मास्त्र पढ़ के मंत्र पढ़ के तिनका फेंक दिया, और वो तिनका तो जयंत के पीछे पड़ गया, और जयंत वहां से भगा, भाग करके अपने पिता इंद्र के पास में गया स्वर्ग में। पिताजी, इंद्र ने कहा क्या है, ये राम जी का बाण तिनका मुझे मारने के लिए आ रहा है। इंद्र ने कहा मूर्ख, मां के ऊपर को दृष्टि, तब तेरे जैसे लड़कों के लिए स्वर्ग नहीं है, मेरा घर बंद। इंद्र ने निकाल दिया। अब तो ये गिरता पड़ता शंकर जी के पास गया कैलाश में। शंकर जी ने कहा क्या है। जयंत ने कहा राम जी का बाण मुझे मारने के लिए आ रहा है। क्यों, तूने कुदृष्टि की होगी। शंकर जी ने कहा मैं सीता जी को अपनी मां मानता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मैं सीता जी को मां मानता हूं, और तू कुदृष्टि, निकल मेरे यहां से, आना नहीं। शंकर जी ने लौटाया, और ये जम पीछे मुड़ के देखता तो तिनका भन 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 करके आ रहा है। फिर दौड़ता, ये तो दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया। अब तो कोई संत ही रक्षा कर सकता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया को मलचित संता। नारद जी ने देखा है हाँफ रहा है पसीना पसीना। नारद जी ने कहा क्या हुआ। गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैंने सीता जी के ऊपर कुदृष्टि की, और ये राम जी का बाण मुझे मारने के लिए आ रहा है, और ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं स्वर्ग में और कैलाश में सब जगह चला गया। नारद जी ने कहा मूर्ख, ये राम बाण है, कौन रक्षा कर सकता है। खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, ये राम जी का बाण है, कौन बचा सकता है। नारद जी ने कहा जिसका बाण है उसी की शरण में चला जा, एक ही रास्ता है बस। जयंत ने कहा राम जी ने तो बाण छोड़ा है मारने के लिए, शिकार तो अपने आप ही आ गई उनके पास, वो तो जरूर बध हो जाएगा। हाँ, नारद जी ने कहा ये भी बात है, बाण तो राम जी ने छोड़ा है। ऐसा करना, तो सीता जी के चरण में लिपट जाना, फिर देखते हैं राम जी का बाण क्या करता है। जो मैं कह रहा हूं वैसा कर। अब जयंत गया, फिर चित्रकूट घूम घाम के चित्रकूट में गया। सीताराम जी वहीं बैठे थे, और जयंत सीता जी के चरणों में गिर पड़ा, चौंच सीता जी के चरणों में। राम जी की ओर पैर, उल्टी शरणागति। आप लोग प्रणाम करते हो तो सिर भगवान की ओर रहता है,
उल्टी शरणागत। देखो कैसी विचित्र लीला। किशोरी जी के चरणों में लिपट गया। राम जी ने, किशोरी जी ने देखा मूर्ख है, पर आ गया शरण में। किशोरी जी ने इस कौवा की चोंच पकड़ी और राम जी के चरणों में रख दी। राम जी ने कहा, हट, ये बहुत दुष्ट है, इसको सजा मिलनी चाहिए। किशोरी जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, छोटा बच्चा दूध पीते पीते कभी कभी काट लेता है माँ का वक्षस्थल, काट लेता है जोर से, तो क्या माँ बाप उसको फांसी की सजा देते हैं? तर्क किशोरी जी का। राम जी तो अपने आप ठंडे हो गए। जब किशोरी जी ही वकालत कर रही हैं इसकी, और इन्हीं का ही अपराध किया, और यही वकालत भी उसकी वकील बन के आ गई। और जैसे कानून पेश करता है वसु धारा, अब ये धारा भी लगा रही है। क्या? स्तनंद है, दूध पीने वाला छोटा बच्चा दूध पीते पीते माँ को काट दे, तो क्या माँ उसको फांसी की सजा देती है? स्तनंदयो जना जातो मातु चरणों से आसत। और सीते जी ने कहा, प्रभु छोटे बच्चे ने मान लो काट भी लिया माँ को, माँ ने एक थप्पड़ मार दिया गुस्सा में आकर के, चल हट, निकल यहां से। ठीक है, वो रोता रहेगा पर जाएगा कहाँ? स्तनंद है, जाएगा। फिर आखिर में माँ को गोदी लेना ही पड़ेगा। बच्चा है, गलती कर दिया। भगवान श्री राम का हृदय भरी आया, चलो हटो, क्षमा। बाल बाल बच गया बिल्कुल जयंत, जबकि इतने बड़ा अपराध किया है, पर बाल बाल बच गया। सीता जी पास में थी राम जी के, इसलिए बच गया। हाँ? अब मान लो उस समय सीता जी नहीं होती तो ब्रह्मास्त्र मर ही जाता है। हाँ? क्या समझे? इसीलिए भगवान की पूजा तो करना, पर भगवान के साथ श्री गोदम्बा जी की पूजा जरूर करना। ठीक है कि नहीं? अरे हम लोगों से गलती तो होती रहती है, और भगवान तो ये देखेंगे, अच्छा तूने ये गलती की है, चलो सजा। पर किशोरी जी पास में होंगी तो अपराधी जब जयंत को क्षमा करवा दी, कितना बड़ा अपराध किया था वो, और किशोरी जी ने क्षमा करा दिया। इसीलिए उनका नाम करुणामयी। अपराध करने वाला जयंत, और जो किशोरी जी का अपराध किया, राम जी का भी नहीं, और फिर भी किशोरी जी ने, क्योंकि जगत जननी है, बालक हैं हम लोग, गलती करते रहते हैं। इसीलिए किशोरी जी की शरणागति कभी नहीं छोड़ना। और मैं तो कभी कभी कहता हूं, रावण चोर है। रावण ने सीता जी को चुराया, पर सीता जी को कभी गलत हाथ नहीं लगाया। हाँ? रावण चोर है, पर जयंत तो डकैत है। चोर और डकैत में अंतर। चोर उसे कहते हैं कि मालिक की आंख बचा करके माल को ले जाए, उसका नाम चोर। अरे राम जी नहीं थे, सीता जी अकेली थी और ये चुरा के ले गए। मालिक की आंख बचा करके और जो माल को उठा ले जाए वो चोर।
पर मालिक के सामने माल को छुड़ा के ले जाए, वो क्या बोला जाएगा? डकैत। हाँ? डकैत बिल्कुल खुले हम ले जाता है। चोर चोरी करता है, पर डकैत तो मालिक के सामने ले जाए। राम जी सामने बैठे हैं और सीता जी पर कुदृष्टि, इसलिए जयंत डकैत, रावण चोर है। राम जी नहीं थे, सीता जी को चुरा ले गया, चोर है। और मुझे लगता है ज्यादा तो ये वकील जानेंगे और सिपाही आदि जानेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है डकैत को ज्यादा सजा मिलती है, चोर को कम सजा मिलती है कुछ, पर डकैत को ज्यादा सजा है। मालिक के रहते हुए और माल को उठा ले जाए, जबरदस्ती। डकैत को ज्यादा सजा मिलती है ज्यादा, चोर को कम मिलती है। पर रामायण में उल्टा ही हो गया है। डकैत तो बच गया, बाल बाल कुछ भी नहीं हुआ, और चोर रावण परिवार सहित समाप्त हो गया। क्यों है? चोर को ज्यादा सजा मिल गई, डकैत को कम नहीं, जबकि डकैत को ज्यादा होना चाहिए। क्या बात है इसमें? बस एक ही बात है कि जयंत किशोरी जी की शरण में आ गया। डकैती तो किया था, पर शरण में आ गया। डकैत लोग आत्मसमर्पण करते हैं तो छोड़ दिया जाता है। किया था डकैती, पर समर्पण आ गया, आत्मसमर्पण। और टेलीविजन में तो आपने देखा होगा डकैतों का आत्मसमर्पण कैसे कराया जाता है। अस्त्र शस्त्र छोड़ के और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। हाँ, आत्मसमर्पण। तो क्या समझे आप? चलो, तुम चोर हो चाहे डकैत हो, तुम जानो। हाँ? अरे गलती तो मनुष्य शरीर हो जाती है, तो समय पर दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे, जय जय श्री। डकैत तो समर्पण ऐसे तो कराया जाता है। आप नाराज मत होना, मैंने आपको डकैत कह दिया। अरे तो बच भी तो गया जैन, समझ गए? गलती हो जाए, अपराध, मनुष्य शरीर है। समर्पण। इसीलिए हम जय जय श्री राधे बुलवाते हैं। रावण चोर है, जयंत डकैत है। नारद जी ने जयंत से कहा श्री किशोरी जी की शरण में चला जा। और रावण ने सीता जी को चुराया था, और सीता जी जयंत को तो समझाई, भगवान को भी समझाई और रावण को भी समझाती हैं, क्योंकि जगत जननी है ना। रावण की भी तो माँ है, गलती कर दिया। किशोरी जो रावण को भी समझा रही है, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई। अब तो राम जी की शरण में चला जा। तृणधर ओट कहत वै दे, रावण से कह रहे हैं, सोमेर अवधपति परम सने। जो गलती हो गई सो हो गई, अब तो राम जी की शरण में चला जा। माँ है ना, बच्चे भले ही नालायक हो जाएं, बदमाश हो जाएं, क्या किया जाए। अब बच्चे हैं, गलती हो गई, चला जा शरण में। पर रावण नहीं आया। रावण नहीं आया, किशोर जी की बात नहीं माना, इसीलिए इसका विनाश हो गया।
और नहीं तो भगवान तो बड़े उदार हैं। किशोरी जी की मान लेता है रावण शरण में आ जाता तो राम जी छोड़ देते इसको। हाँ? डकैत को छोड़ दिए, क्यों भाई? डकैत को छोड़ दिए तो चोर को छोड़ देते, कोई खास बात थोड़ी है। राम जी छोड़ देते। और बंधु बहुत अच्छी तरह सुनो, रामायण तो आप पढ़ते हो। विभीषण राम जी की शरण में आ गया। युद्ध का समय, लंका के ऊपर चढ़ाई होने वाली, समुद्र का किनारा, समुद्र तक आ गई है सेना, बस उस पार जाना है। पूरी तैयारी। विभीषण राम जी की शरण में आ गया। मैं आपकी शरण में आया। वैसे रामायण भी बड़ा अच्छा ग्रंथ है। विभीषण राम जी की शरण में आ रहा है, क्या सोच के? जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हम इन नैनन अब जाए। विभीषण, आज मैं उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों की पादुका भरत रोज पूजा करते हैं। विभीषण राम जी की शरण में आया है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया। आकाश में से कोई बोल रहा है, मैं रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया हूं। ओ, जितने बंदर थे सब पत्थर उठा लिए मारने के लिए। रावण का भाई, युद्ध होने वाला है, सेना सब तैयारी हो चुकी है, रावण सब पत्थर उठा लिए। सेना नायक सुग्रीव, सुग्रीव ने सबको इशारा किया, अभी पहले निर्णय होने दो, गोली बाद में चलेगी, पहले ऑर्डर तो होने दो, पत्थरबाजी बाद में, पहले ऑर्डर भगवान की तरफ से हो तो सही। तत्काल आपातकालीन मीटिंग बैठी। राम जी ने कहा सबसे, भाई रावण का भाई ये विभीषण आया है और कह रहा है मैं शरण में आया हूं, शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सुग्रीव आप बताओ। सुग्रीव सेनापति हैं बंदरों के। सुग्रीव आप बताओ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये रावण का भाई है, युद्ध का समय है, हो सकता है ये खुफिया बन के आया हो, सीआईडी, ये हम लोग इसको शरण में रख लें और यहाँ की गुप्त सूचना वहाँ पहुँचा दे। इसलिए बिल्कुल इसको नहीं आने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आना था तो पहले आता, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। राम जी ने सुग्रीव के बाद अंगद से पूछा, अंगद क्या किया जाए? रावण का है, देखो मंत्री सब बैठे, पूरा मंत्रिमंडल। राम जी ने पूछा, अंगद क्या किया जाए? नवयुवक, अब ये नवयुवक है इसलिए नवयुवक वाली बात बोली। राम जी, मुझे ऐसा लगता है रावण का भाई आ गया है, बैरिंग न लौटाया जाए, कम से कम दुश्मन का एक आदमी तो कम हुआ, बिल्कुल रखा जाए, पकड़ के रखा जाए, बांध के रखा जाए, आ गया बांध करके जेल में बंद कर दिया जाए। इसने अपनी बात कही, अंगद ने, लौटाया न जाए, वो तो लौटा रहे थे। राम जी ने जामवंत से पूछा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये भी तो मंत्री है राम जी के यहाँ। राम जी ने पूछा, जामवंत क्या किया जाए? जामवंत ने कहा, प्रभु वैसे अंगद ठीक कह रहा है, वापिस तो नहीं लौटाया जाए, आ गया है तो बांध के रखा जाए और इसको वहां की सब पोल पट्टी खोज, लंका की बातें सब पूछी जाए, मार मार कर पूछा जाए, वहां की सब पोल पट्टी बतावे सेना की। जामवंत ने अपनी बात कह दी।
लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण ने कहा ये आतंकवादियों को तो तत्काल ये रखना और खर्चा बढ़ाना, बताओ, और सुरक्षा गार्ड रखो इनके लिए, भोजन और दो इनको, फायदा कुछ भी नहीं। तत्काल गोविंदाय नमः। गर्म दल के नेता है। राम जी ने अब हनुमान जी से पूछा, हनुमंत लाल क्या किया जाए, रावण का भाई आया है। ये हनुमान जी। हनुमान जी ने विभीषण को देखा, राम जी को देखा। विभीषण हाथ जोड़ के खड़ा था। ये वही विभीषण है जिसको मैंने वचन दिया है कि राम जी की शरण में तुझे रखा जाएगा। हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुग्रीव, जामवंत, ये राजनीति के पंडित हैं। इन्होंने जो उचित बात थी सो कहा है, पर, और आपको बताऊं ये जो पर और परंतु ये शब्द हैं ना, बड़े खतरनाक। पहली बात को पूरा काट देते हैं। पर राम जी ने कहा, पर क्या है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु सब राजनीति के पंडित हैं, पर राम नीति के पंडित नहीं है। ये राम नीति नहीं जानते, राजनीति तो जानते, राम नीति क्या है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी नीति तो ये है, सकृदेव प्रपन्नाय। सकृत माने एक बार भी कोई चरणों की शरण में आ जाए और कह दे, चरणों में पढ़ के कह दे मैं आपका हूं, तो आप उसको अभय कर देते हो। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, ये आपका व्रत, आप अभय कर देते हो। जयंत भी तो शरण में आ गया था, आपने अभय कर दिया जबकि अपराधी था। भले ही विभीषण रावण का भाई है, पर अब शरण में आ गया है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। यही राम नीति है। शरणागत को त्यागा नहीं जाता। भगवान श्री राम ने कहा, लाओ विभीषण को शरण में लेके आए हनुमान जी। चल, मेल तो पहले से ही है, बातचीत तो पहले से ही है, चल। और जब विभीषण प्रणाम साष्टांग करने लगा, राम जी उठ करके खड़े हो गए, पूरा प्रणाम भी नहीं करने दिए, उसको अपने हृदय से लगाए। आओ लंकेश, लंकेश और कह दिए, आओ लंकेश आओ। विभीषण की तो आंखों में अश्रु आ गई। कहाँ तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और राम जी तो मुझे लंकेश कह दिए। आओ लंकेश। बंधु एक एक बात बड़ी अच्छी है। आप लोग यहाँ आते हो, चाहे मेरे पास आते हो, एक पुष्प ही लेके आते हो, माला लेके आते हो, चाहे जिसकी पूजा होती है कुछ चढ़ाता है, माला ही चढ़ाता है। खाली हाथ आप अच्छा नहीं समझते, कुछ लेके जाते हैं, फल है, कुछ भी है, मिठाई लेके जाते हैं। पर विभीषण राम जी की शरण में आया, अरे लंका से आया था पट्टा राम जी की शरण में। लंका में सोने की कमी तो है ही नहीं, सोने की लंका है। राम जी की शरण में आया था, 2-4 किलो सोना ही बांध लाता। क्यों भाई?
राम जी का काम चलता सेना का, जरूरत है इस समय पैसे की। चलो मान लो सोना नहीं लाया, अशोक वाटिका में फल भी तो बहुत थे, हनुमान जी ने देखे सब अशोक वाटिका में। अरे राम जी वनवासी हैं, वहां से 2-4 पेटी सेब की ले आता, अंगूर अनारी कुछ ले आता, फल तो बहुत थे, कुछ भी नहीं लाया, खाली हाथ आया। खाली हाथ आया। और फिर भी राम जी ने इसको लंकेश कहा। कल कोई आदमी आया शरणागति के लिए, महाराज जी मुझे भगवान की शरणागति करना है, क्या क्या सामान लगेगा? मैंने कहा भैया सामान तो यहीं बहुत पड़ा है, देख फल पड़े हैं, माला पड़ी है, यहीं बहुत है। तो महाराज जी क्या चढ़ाऊं? मैंने कहा ऐसा है, बहुत से लोग तो फल चढ़ाते हैं, बहुत से लोग माला चढ़ाते हैं, तू ऐसा कर अपने को ही चढ़ा दे। क्यों भाई? अपने को ही चढ़ा दे, वस्तु क्या अपने को ही चढ़ा दे। आज से तू भगवान का बन जा। आज से कहना शुरू कर दे, क्या? मैं प्रभु का हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं। बार बार बोलते रहो, जब याद आ जाए दिन में 2, 4, 6 बार, 10 बार, जब खाली हो ऐसा अभ्यास बनाओ। क्या? बीच बीच में बोलते रहो, हे प्रभु मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपकी हूं। संस्कृत में बोलना हो, नाथ तवा हम, मैं आपका हूं। विभीषण राम जी की शरण में आया और राम जी ने विभीषण को तिलक कर दिया, लंकेश। पर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, सबका मुंह लटका हुआ। हा? कोई तो कह रहा था मार दो और कोई कहता है बांध के रखो, कुछ कर दो। राम जी ने पूछा, सुग्रीव, जामवंत, अंगद उदास क्यों, क्या बात? सुग्रीव प्रधान, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु राम जी ठीक है, आप राम जी हैं और आपने इसको विभीषण को लंकेश बना दिया, लंकेश कह दिया, पर ये राजनीति नहीं है। अरे अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं है, युद्ध की तैयारी है, और युद्ध तो युद्ध है, किसकी विजय होगी क्या पता है? अरे किस करवट ऊंट बैठेगा क्या पता है? अभी तो युद्ध होने वाला है, क्या पता है? और आपने अभी से इसको लंकेश कह दिया। अगर मान लो रावण जीत गया तो लंकेश कौन होगा? आपने कह दिया लंकेश। भगवान श्री राम बोले, सुग्रीव और अंगद, जामवंत, अच्छी तरह सब लोग सुनो, तुमको विश्वास होना चाहिए कि रावण वध होगा, तुमको विश्वास होना चाहिए। लक्ष्मण मेरी भी जरूरत नहीं, लक्ष्मण अकेले विनाश कर सकते हैं, तुमको विश्वास होना चाहिए। सुग्रीव और जामवंत आदि बोले, प्रभु राजनीति में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ क्यों भाई, अनुभव तो करते हो, रोज देखते तो हो। विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है राजनीति। जिनको कल गाली दे रहे थे, पानी पी पी करके कोस रहे थे जिनको, और फिर उनका ही समर्थन भी कर रहे हैं। क्यों भाई? सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है राजनीति में, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं। रावण वध होगा, क्या होगा, क्या विश्वास, क्या होगा?
सुग्रीव ने, देखो राजा है सुग्रीव बंदरों का, सुग्रीव ने तर्क रखा, प्रभु एक बात बताओ, ठीक है आपको विश्वास है कि रावण वध हो जाएगा, आपको विश्वास है, वैसे राजनीति में विश्वास होता नहीं है, पर चलो मान लिए आप रावण वध होगा, पर ये बताओ विभीषण राम जी की शरण में आया, अगर मान लो रावण भी शरण में आ जाए तो कौन लंकेश रहेगा? अब राम जी चक्कर में पड़े बातों में, मान लो रावण भी शरण में आ जाए तो क्या होगा? भगवान श्री राम बोले, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, लक्ष्मण सब सुनो, अब तो मैंने विभीषण को लंकेश कह दिया, अब लंकेश तो विभीषण ही रहेगा, लंका का राजा विभीषण ही रहेगा। अब रही बात रावण की, रावण शरण में आ जाए तो मैं रावण को कहूँगा कि देखो मैंने लंका का राजा विभीषण को बना दिया है, पर तुम भी शरण में आ गए हो तो मैं तुमको अयोध्या का राजा बनाता हूँ, अयोध्या भी कम नहीं, दशरथ धन लख धनद ल जाएंगे, वो भी कम नहीं है, और मैं जो है रावण आ गया शरण में तो मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। ऐसा को उदार जगमाई, ऐसा उदार कौन होगा? वैसे सुग्रीव ने एक बात कही राम जी से, देखो राजनीति तो राजनीति है। सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसा ये बात बताओ, आपने कहा रावण आ गया तो अयोध्या का राजा बना दूंगा, सुग्रीव ने कहा ये बताओ अयोध्या के राजा तुम हो क्या? हाँ? अयोध्या तुम्हारी है, तुम राजा हो वहां के? अयोध्या का राजा तो इस समय भरत, उसकी मां ने भरत के लिए मांगा है, भरत राजा, तुम्हारी थोड़ी है अयोध्या। देखो राजनीति, भगवान श्री राम बोले, हनुमंत लाल भरत तो तपस्वी है, मेरी एक एक दिन की बाट देख रहा है, राम जी कब आएंगे, और मैं अयोध्या का राजा रावण को बना दिया। बोले आप? बोले मैं वनवासी रहूंगा जीवन भर, मेरे साथ भरत आदि भी वनवासी रहेंगे। अच्छा सच बताओ, अपने शरणागत के लिए भगवान क्या करने के लिए तैयार? जीवन भर अपने को वनवासी रखने के लिए तैयार, शरणागत की रक्षा। इसीलिए भगवान की शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। सबको भगवान की शरणागति करना चाहिए। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, सबको भगवान की शरण में आना चाहिए। विभीषण राम जी की शरण में आ गया, और देखो शरणागत की रक्षा, विभीषण राम जी की शरण में आ गया था। युद्ध होने लगा राम और रावण का, तो रावण ने एक बहुत बड़ा पत्थर विभीषण के ऊपर फेंका। यही है कुलघाती जो मिल गया दुश्मन से, बहुत बड़ा पत्थर फेंका। राम जी ने देखा है इतनी बड़ी शिला कोई फेंका विभीषण के ऊपर, विभीषण बगल में खड़ा था, निशाना वो है। भगवान श्री राम ने हाथ पकड़ के विभीषण को अपने पीछे कर दिया खींच के, तुरंत विभीषण पाछे मेला, और भगवान श्री राम ने अपने वक्षस्थल के ऊपर शिला को सह दिया, भगवान की छाती पे आकर के ले। शरणागत की रक्षा, ऐसा और कौन उदार होगा
जो अपने शरणागत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। भगवती श्री गोदाम्बा जी सबको, सखियों को भगवान के पास ले जा रही, सबको शरणागति करा रही। मैं कहता हूं कहीं भी कोई सुनाओ नाम, कुछ भी मंत्र या जो भी कुछ सुनाओ, शरणागति सबको करना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है सबको छोड़ करके मेरी शरण में आओ। बताओ इससे स्पष्ट और क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबको छोड़ करके भगवान की शरण में आओ। मान लो कहीं चली भी गई हो इधर उधर, बिल्कुल छोड़ करके भगवान की शरण। भगवान की शरणागति सर्वश्रेष्ठ। भगवती श्री गोदाम्बा जी सबको शरणागति का मार्ग दिखा रही, सबको लेके भगवान के पास में पहुंच रही हैं। भगवान नीला देवी के साथ अंदर विराजमान है और नीला देवी से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान को जगाओ, जिससे हमारी ऊपर कृपा कटाक्ष प्रारंभ करें। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ हरि नाम संकीर्तन। गाथा तो हमने 1-2 दिन गा के सुना दी है, तर्ज बता दी, अपने आप गाते रहना, समय भी तो सब देखना है ना। थोड़ी देर हरि नाम स्मरण, गोदाम्बा जी का भजन सब समय सब। जननी तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार जननी, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार जननी, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार जननी, 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 तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार ओ जननी, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार जननी, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार जननी, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार राधे, 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 तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार राधे, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार जननी, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार राधे, तुम ही हो आधार। श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री गोदा रंगनाथ भगवान का भाष्यकार श्री रामन स्वामी जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामन स्वामी जी महाराज का मंगल हो। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री
रंगनाथ की होती है आरती। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। शोभा का नहीं पार ये जनता निहारती। शोभा का नहीं पार है जनता निहारती। वाद्यों की धूमधाम है बाजत है काली। वादों की धूमधाम है बाजत है काहिनी। गोदा रंगनाथ की होती है आरती। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। सब है धनुर्वास का मुक्ति के है तुझी। उत्सव है धनुर्मास का मुक्ति के हेतु जी। दासानु दास गात में आनंद होत जी। दासानुदास गात है आनंद होत जी। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। गोष्ठी प्रसाद पाकर के धन धन मनावती। गोष्ठी प्रसाद पाकर के धन धन मनावती। जय कृपा सब दासों पर जय जय उच्चारती। जय कृपा सब दासों पर जय जय उचारती। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। श्री गोदा रंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं